तो देखिए आपका ये चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 में पिन काटर तथा नकल जोड़ के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न एक आध बन जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोग समझते हैं कि मशीन क्या होता है। तो मशीन मशीन जो होता है वह युक्ति है, ठीक है, जो ऊर्जा ग्रहण करके लाभदायक कार्य करती है और इससे ये अपने अंगों की सहायता से क्या करती है, लाभदायक कार्य करती है। तो उसे मशीन कहते हैं। मशीन वह युक्ति है जो ऊर्जा ग्रहण करके लाभदायक कार्य करती है अपने अंगों की सहायता से। तो उसे क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण के रूप में पंखा पंखा जो है अपने अंगों से क्या करती है, लाभदायक कार्य कराती है। साइकिल है, सिलाई मशीन है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मशीन के उदाहरण है। अब देखिए मशीन के पुर्जों का भरण यानी मशीन के पुर्जों यानी अंगों पर किस प्रकार के भार लगते हैं। ठीक है, तो मशीन के अंगों पर लगने वाले बोझ या भार को क्या कहते हैं, मशीन पुर्जों का भरण कहते हैं। ठीक है, और यह कितने प्रकार से लग सकता है, तो जैसे एग्जाम्पल में दिया है तनाव बल लग सकता है। मान लीजिए आप देखते होंगे ट्रैक्टर और टाली जो होता है, टाली इनके बीच में एक जोड़ा जाता है पिन लगा के। ठीक है, तो यह क्या करता है, खींच रहा है ट्रैक्टर को, तो उसमें क्या लग रहा है, इनके बीच में तनाव लग रहा है। ठीक है, तो मशीन पे यह तनाव बल कार्य कर रहा है यहाँ। अब देखिए संपीड़न के रूप में भी हो सकता है, कर्तन के रूप में भी हो सकता है, संगठन के भी रूप में अच्छी लग सकता है, बल अनुप्रस्थ काट पर बल लग सकता है। ठीक है, तो मशीन या पुर्जों पर मशीनी पुर्जों पर जो भरण होता है, जो लोड लगता है, जो बोझ होता है, उससे क्या कहते हैं, मशीनी पुर्जों का भरण कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया। आप देखिए आपका चैप्टर ये पिन, आपका चैप्टर में पिन था। ठीक है, पिन से ही तो यानी पहले हम पिन को समझते हैं, पिन क्या होता है। तो देखिए पिन जो होता है मशीन के किसी दो अंगों को, ठीक है, मशीन के किसी दो अंगों को या दो पुर्जों को अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए जो बेलनाकार आकृति का उपयोग किया जाता है उसे पिन कहते हैं। ठीक है, तो पिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर और टाली को खींचने के लिए बीच में क्या लगा रहता है, एक बेलनाकार आकृति का ऐसे पिन लगा रहता है। ठीक है, और कसा रहता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम क्या, पिन। तो पिन जो होता है वह इस्पात की बनाई जाती है, इस्पात मतलब लोहे की। ठीक है, अब देखिए पिनों का वर्गीकरण, पिनों को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो पिनों को दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, दो प्रकार से, एक तो तुरंत मोच पिन है, स्थिरक स्थिरक है, और दूसरा है अर्ध अस्थायी पिन स्थिरक। ठीक है, तो दो प्रकार के पिन होते हैं। अब देखिए तुरंत मोच पिन स्थिरक क्या होता है, तो इसे सुगमता से क्या फिट हो सकता है, सुगमता से फिट हो जाता है, और इसका अन्य नाम जो है तो टी हैंडल पिन है। ठीक है, यह टी हैंडल के रूप में होता है इसे, और ये ऊपर पिन लगा रहता है, इसे निकाल देने पर यह क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, और इसे आसानी से निकाल सकते हैं और इसे आसानी से फिट भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अर्ध अस्थायी पिन क्या होता है, तो वे पिन होते हैं जो सुगमता से अलग नहीं किए जा सकते या नहीं सुगमता से लगाया जा सकता है। ठीक है, इस पर अन्य बल भी लगाना पड़ता है उसे लगाने के लिए पिन को। अब देखिए अर्ध अस्थायी पिन जो है आपका वह दो प्रकार का होता है, एक तो मशीन पिन और एक त्रिज्यीय बंधन पिन। ठीक है, त्रिज्यीय बंधन पिन या रेडियल पिन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए मशीन पिनें जो है आपकी वह चार प्रकार की होती हैं, और त्रिज्यीय बंधन पिन जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए मशीन पिन में डाबल पिन, टेपर पिन, क्लेविस पिन, काटर या स्लिप्ड पिन होता है। ठीक है, और त्रिज्यीय बंधन पिन में खांचेदार पिन होता है और स्प्रिंग पिन होता है। ठीक है, तो देखिए मशीन पिन क्या है, तो मशीन पिन तो बता ही दिया कि मशीनी अंगों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मशीन पिन जो होता है वो डबल पिन होता है, टेपर पिन होता है, क्लेविस पिन होता है, काटर या स्लिप्ड पिन। तो देखिए डबल पिन कुछ इस प्रकार का होता है, और ये टेपर पिन ऐसा होता है। ठीक है, और क्लेविस पिन ऐसा होता है, इसके ऊपर क्या होता है, एक सीरा लगा रहता है तथा यहाँ पर एक एक यहाँ देखिए छिद्र बना है। ठीक है, तो ये ज्वाइन मतलब कसने के लिए होता है। ठीक है, और ये एक रहता है काटर या स्लिप्ड पिन में जो होता है, तो इसमें एक अर्धवृत्त के रूप में यहाँ पर क्या किया जाता है, एक तार को मोड़ा जाता है। ठीक है, और जब इसे मशीन में लगाते हैं तो इसे
कर देते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रहा होगा जिसमें काटर या स्लिप्ड पिन आपको दिखाया गया होगा। ठीक है, तो उसे देखिए। अब देखिए इसको और मैं छोटा करता हूँ। देखिए डाबल पिन जो है इसका अन्य नाम पूछे तो डाबल पिन का अन्य नाम होता है अवस्थापक पिन। ठीक है, या लोकेटिंग पिन। आकृति की बात की जाए तो बेलनाकार आकृति होती है और उपयोग कहाँ किया जाता है इसका, तो परतदार कांटों को जोड़ने में। मतलब कि मान लीजिए एक प्लेट ऐसा है और एक दूसरा प्लेट आपका ऐसा है। अब इनको जोड़ने के लिए जो पिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इनको जोड़ने के लिए, तो उससे हम कहते हैं डाबल पिन। अब देखिए टेपर पिन क्या है, तो टेपर पिन कुछ आपका ऐसा होता है, ठीक है, शंकु आकृति जैसा। अब इसका उपयोग क्या है, तो शाफ्टों पर पहिए तथा लीवर लगाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग। और ये देखिए आपका अगला है क्लेविस पिन। ठीक है, तो क्लेविस पिन की भी आकृति क्या होती है, बेलनाकार होती है। इसके एक सिरे पर सिरा एक 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 अक्ष पे, मतलब सिरे पे एक सिरा होता है और दूसरे पे एक छिद्र बना रहता है। ठीक है, और यह नकल जोड़ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए काटर या स्लिप्ड पिन। ठीक है, काटर या स्लिप्ड पिन क्या होता है, तो इसको लगाने के लिए क्या किया जाता है, लगाने के बाद दोनों टांगों को क्या फैलाकर मोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उसे स्लिप्ड पिन कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे छोटे या इसका प्रयोग बहुत मतलब हल्के प्रकार के मशीनों में किया जाता है। ठीक है, जहाँ कम लोड लगता है। और इसे लगाने के बाद इस तरह से होता है ये, जैसा आकृति बनाए, और इन टांगों को लगाने के बाद फैलाकर मोड़ दिया जाता है कुछ ऐसे। आपका स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रहा होगा, उसे देखिए। ठीक है, अब देखिए मशीन पिनों द्वारा जोड़। मशीन पिनों द्वारा जोड़ कितने प्रकार से किया जाता है, तो दो प्रकार से। एक तो लटकन कड़ी जोड़ और एक नकल जोड़। ठीक है, तो लटकन कड़ी जोड़ और नकल जोड़ में आपको ये देखिए, ये है लटकन जोड़ी का इमेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो प्लेटों द्वारा एक मोटे प्लेट को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, ये देखिए बीच में जो लगा है ये मोटा प्लेट है और इधर से क्या इस तरह से एरो किया जाएगा, मतलब काटा गया है। और इधर भी क्या लगे रहते हैं, दो पतले प्लेटों द्वारा। इसका जो प्रयोग है लटकन कड़ी में, तो दो पतले प्लेटों द्वारा एक मोटे प्लेट को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है बीच में। ठीक है, और इसमें पिन लगाकर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसे लटकन कड़ी कहते हैं। अब देखिए आगे है आपका नकल जोड़। तो नकल जोड़ में जो होता है, तो नकल जोड़ में छड़ को जोड़ा जाता है। ठीक है, छड़ को इसमें पिन की सहायता से क्या किया जाता है, छड़ को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वह होता है नकल जोड़। तो देख लीजिए आप और आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे है त्रिज्य बंधन पिन। ठीक है, मैं बताया कि पिन जो होता है वह दो प्रकार का, अर्ध अस्थायी पिन जो होता है दो प्रकार का होता है। पहले बताया मैंने मशीन पिन, और दूसरा है त्रिज्य बंधन पिन। ठीक है, तो त्रिज्य बंधन पिन भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। देखिए पहला खांचेदार पिन और दूसरा स्प्रिंग पिन। तो खांचेदार पिन में क्या होता है, ऐसे खांचा कटा रहता है। ठीक है, देखिए इसमें खांचा कटा है, और ये जो होता है इसमें देखिए, और यहाँ पर क्या इसमें कटा है, खांच है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ एक खांचा कटा है, एक यहाँ खांचा और यहाँ। ठीक है, तीन खांचे कटे हैं और इसी में जाकर वो क्या हो जाता है, पी जाता है। ठीक है, पिन, तो उसे कहते हैं खांचेदार पिन। और एक होता है स्प्रिंग पिन, यानी स्प्रिंग जैसा ऐसा रोल होता है, और इसे जब मशीन में लगाते हैं तो अपने आप क्या हो जाता है, ये फैल कर टाइट हो जाता है। ठीक है, तो इसे स्प्रिंग पिन कहते हैं। अब देखिए काटर क्या होता है, तो काटर, ठीक है, तो काटर जो होता है वो अच्छी भारी दो छड़ों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है इससे। ठीक है, काटर द्वारा। और ये काटर जो होता है वो मृदु इस्पात या पिटवा लोहा का बना होता है। ठीक है, इसकी काट की जो आकृति होती है वो आयताकार होती है। ठीक है, ऐसा होता है काटर, काटर ऐसा होता है। ठीक है, आयताकार। और इसका प्रयोग क्या किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो होता है दो छड़ों को अच्छी भार के रूप में जोड़ने के लिए किया जाता है। अब देखिए काटर जोड़ क्या होता है, तो काटर जोड़ बनाने के लिए ये देखिए चित्रानुसार कुछ ऐसा होता है काटर जोड़। ठीक है, इसमें सॉकेट लगा रहता है और ये बीच में जो है काटर लगा है, देखिए यही काटर होता है। और इसकी सहायता से देखिए काटर जोड़ सेक्शन के रूप में दिखाया गया है, ऐसा होता है। आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो शो हो रहा होगा, उससे पहले देखिए कैसे काटर जोड़ हो रहा है।
तो वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक क्या लगा है, स्प्रिट, दो स्प्री गार्ड का कॉलर लगा है और उसके बीच में क्या जा रहा है, काटर जाके पी जा रहा है, जिससे दोनों छड़के और जा रहे हैं, ज्वाइंट हो जा रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से काटर जोड़ होता है। ये लेक्चर बहुत ही छोटा था, इसीलिए जल्दी मैंने इसको ख़त्म करा दिया। अब देखिए इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए मशीन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। विभिन्न सामान्य मशीनों के पुर्जों के नाम बताइए। मशीन पुर्जों के भरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पिन से आप क्या समझते हैं? पिन स्थिरक क्यों कहते हैं? ठीक है, पिनों के वर्गीकरण बताइए। ये सब आपके डबल पिन, टेपर पिन, क्लेविस पिन, काटर पिन, खांचेदार पिन, स्प्रिंग पिन। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको अभी बताया, तो आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए आपके BTUP पेपर में पूछा है, एक पिन का आरेख बनाना है काटर बोल्ट का। ठीक है, एक काटर बोल्ट का स्वच्छ चित्र द्वारा नकल चित्र की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए ये सब आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जाकर पढ़िए। ठीक है, आपको PDF में सब मिल जाएगा, जो छूटा होगा हेडिंग वो भी आपको मिल जाएगा PDF में। तो PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर डाउनलोड करिए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।